तो यार सीएम पंक ने कौन सी सेटिंग बना ली है पॉल हेमन के साथ, जो पॉल हेमन उनको एक फेवर देंगे वॉर गेम्स मैच के बाद। ये सब सुन के रोमन रेंज को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद चीजें बहुत ज्यादा स्पाइस अप हो चुकी हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए और उसके बियॉन्ड भी। तो स्वागत है यार आप सबका एक और नए एपिसोड में रेसलिंग डोज के। और यार आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन गो होम एपिसोड ऑफ सर्वाइवर सीरीज। यार वीडियो की स्टार्टिंग में आज बोल रहा हूँ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। डेली वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे कपड़ों को इग्नोर करना, क्रिकेट खेल के आया हूँ मैं। फटाफट से आते ही मैंने स्मैकडाउन देखी और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आप लोगों तक वीडियो टाइमली पहुंच पाए। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है टीम रिया रिप्ली के साथ। सारे मेंबर स्टेज पे आते हैं और वो रिंग में एंट्री लेते हैं। उसके बाद रिया अपने टीममेट्स को रिमाइंड करवाती है कि टीम लिव मॉर्गन के सारे मेंबर्स ने उन लोगों के साथ ओवर द इयर्स किया क्या है और उनको पंप अप करती है वॉर गेम्स मैच के लिए सर्वाइवर सीरीज पे। लिव मॉर्गन का म्यूजिक हिट होता है और टीम लिव मॉर्गन स्टेज पे आती है। नाया जैक्स रिमाइंड करवाती है बियांका बिलेयर को कि डैमेज कंट्रोल ने उनके साथ अर्लियर इन द ईयर क्या किया था। नाया जैक्स का प्लान ये था एक छोटी सी रिफ्ट क्रिएट करें उनकी टीम के बीच में, जो कि वो अनसक्सेसफुल होती है उसके अंदर। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को कहती है कि शी विल हैव नो वे टू रन सर्वाइवर सीरीज पे इनसाइड द केज। लिव मॉर्गन कहती हैं कि वो रिया रिप्ली का मुंह तोड़ देंगी कल केजेस के अंदर सर्वाइवर सीरीज पे। वहीं रिया का रिप्लाई आता है कि वो इतने बुरे तरीके से लिव मॉर्गन का मुंह तोड़ेंगी डोमिनिक मिस्टीरियो जिनसे वो प्यार करती हैं वो उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे मेरे को वाली फीलिंग आई कि यहाँ पे लव ट्रायंगल इनका चलते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो और इमीडिएटली इसके बाद दोनों टीम्स के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है आउटसाइड एंड इनसाइड द रिंग और सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं और वहां पे उन लोगों को सेपरेट करते हैं। तो यार मूविंग ऑन, शिंस्के नाकामुरा का 1-on-1 मैच होता है अगेंस्ट अंड्राडे। एक बहुत ही नॉर्मल सा मैच था ये जो स्मैकडाउन में होना चाहिए। स्मैकडाउन के मैच की क्वालिटी होती है वैसे ही मैच था। मैच के एंड में हमने देखा नाकामुरा ने अंड्राडे को हरा दिया और मैच जैसे ही एंड होता है तभी एले नाइट आते हैं वहां पे नाकामुरा को अटैक करते हैं और लेकिन नाकामुरा उसी टाइम ब्लैक मिस्ट स्पिट कर देते हैं एले नाइट के ऊपर और एले नाइट उसी टाइम तड़पने लग जाते हैं रिंग के अंदर भाई और नाकामुरा चुपचाप रिंग से निकल जाता है। भाई ये वाला वर्जन जो नाकामुरा का है वो जो पुराने वर्जन से उससे बहुत बेटर लग रहा है मेरे को। काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि नाकामुरा यूएस चैंपियनशिप जीत जाएंगे एले नाइट को हरा के सर्वाइवर सीरीज में, जो कि प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन भी बताया है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रेडिक्शन वीडियो आउट है, वो आप देख सकते हो। तो यार देखते हैं अब ये नया नाकामुरा का वर्जन कितना सक्सेसफुल होता है अगेंस्ट एले नाइट सर्वाइवर सीरीज पे कल। मूविंग ऑन यार, बैक स्टेज एक न्यू ब्लड लाइन की सेगमेंट चल रही होती है। वहीं निक ऑल्डिस आते हैं और वो बोलते हैं कि आज वॉर गेम्स एडवांटेज मैच जो होने वाला है जेकब फाटू वर्सेस जे उसो, एवरीवन इज बैंड फ्रॉम रिंग साइड। न्यू ब्लड लाइन ओजी ब्लड लाइन दोनों में से कोई भी मेंबर्स अलाउड नहीं है आज बिल्कुल भी। तो ये 1-on-1 क्लीन मैच होगा बिटवीन जेकब फाटू एंड जे उसो। भाई उसी के बाद हमने देखा बैक स्टेज एक और सेगमेंट होती है टोमासो चियाम्पा और जॉनी गार्गानो के बीच। इन दोनों के बीच में काफी टेंशन्स चल रही है पिछले कुछ कई हफ्तों से। भाई टोमासो चियाम्पा वार्न करते हैं जॉनी गार्गानो को कि एक हफ्ते तक तुम अपने हिसाब से ये टीम चला सकते हो, लेकिन अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिले तो वापस से मैं अपने तरीके से इस टीम को चलाऊंगा आगे जाके। तो भाई मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इन दोनों के बीच में भी एक इम्प्लोजन होने वाला है। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट टोमासो चियाम्पा विल टर्न ऑन जॉनी गार्गानो। ये दोनों वेटरन्स रह चुके हैं WWE NXT के। अगर मैं मेन रोस्टर की बात करूं तो अभी तक इन दोनों की कोई बुकिंग इतनी अच्छी हुई नहीं है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इन लोगों को भी बिल्ड करना चाहिए। बिकॉज अगर मैं 10 years डाउन द लाइन देखूं तो और हमें नए स्टार्स तो चाहिए होंगे WWE में, सो दैट आगे PLEs वगैरह जो कैरी करेंगे। अभी कोडी रोड्स रोमन रेंज चल रहा है, CM पंक ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो भाई मूविंग ऑन, बैक स्टेज केविन ओवंस का एक पहले से शूट किया हुआ प्रोमो दिखाते हैं लोग। उसके अंदर केविन ओवंस कुछ डेट्स के बारे में मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो 1 जनवरी 2021 जब रोमन रेंज ने केविन ओवंस को स्मैकडाउन के सेट से थ्रो कर दिया था। उसके बाद 21 जनवरी रॉयल रंबल जब रोमन रेंज ने गोल्फ कार्ट से केविन ओवंस को उड़ा दिया था भाई। उसके बाद भी केविन ओवंस कहते हैं कि मैं अपने आप खड़ा हुआ। देन 28 जनवरी 2023 रोमन रेंज ऑर्डर देते हैं सुपर किक जो कि एग्जीक्यूट होती है केविन ओवंस पे। वो कहते हैं कोडी रोड्स बिल्डिंग में थे लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, लेकिन अर्लियर दिस ईयर जब बैड ब्लड में रोमन रेंज को हेल्प की जरूरत थी तब कोडी रोड्स फटाफट से उनकी हेल्प करने पहुंच गए। ये 3 एग्जांपल वो कहते हैं, मैं दे रहा हूं आउट ऑफ डजन्स। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही विल टर्न अमेरिकन नाइटमेयर इनटू कैनेडियन ड्रीम। ये वाली जो राइवलरी है ये भी धीरे धीरे कुक हो रही है बढ़िया तरीके से। पर्सनली अगर आप मुझसे बात करो तो यार केविन ओवंस का ये जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है
आफ्टर अटैकिंग कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन। पर्सनली तो मैं चाहूंगा कि केविन ओवेंस की एक WWE चैंपियनशिप रन तो बनती है यहाँ पे, बिकॉज काफी बढ़िया काम कर रहे हैं वो। बाकी इट्स अप टू ट्रिपल एच एंड द क्रिएटिव टीम की वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, बिकॉज आजकल जितनी भी स्टोरी लाइन मेन इवेंट में होती हैं वो सब लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइंस ही होती हैं। मूविंग ऑन, कोडी रोड्स का 1-on-1 मैच होता है अगेंस्ट कार्मेलो हेज। इस मैच में हमने देखा कोडी रोड्स ने इजीली हरा दिया कार्मेलो हेज को। मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि WWE चैंपियनशिप बहुत ही अंडर बुक हुई है, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज वन ऑफ द मेन 4 PLEs ऑफ द ईयर है। WWE चैंपियनशिप डिफेंड ही नहीं हो रही है और कोडी रोड्स एक्शन में ही नहीं है उसमें। आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाली बुकिंग बहुत ज्यादा अंडर बुक्ड है। भाई इतना भी अंडर बुक मत करो इनको, बिकॉज WWE चैंपियन है और रोमन को हरा के आगे निकले हैं, तो आई थिंक थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग तो होनी चाहिए। तो मूविंग ऑन यार, रोमन रेंज और CM पंक का एक सिट डाउन कॉन्वर्सेशन का सेगमेंट है, सिनेमैटिक तरीके से शूट किया गया है अलॉन्ग विद पॉल हेमन। तो यार इसकी शुरुआत होती है रोमन रेंज से। रोमन रेंज पॉल हेमन से पूछते हैं कि CM पंक कहाँ पे। वो कहते हैं कि वो मुझे वेट करवा रहा है और ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है। वहीं CM पंक की एंट्री होती है और CM पंक कहते हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम है नहीं और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉल हेमन के लिए आए। रोमन रेंज डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और वो कहते हैं मुझे CM पंक की मदद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जिसके रिप्लाई में CM पंक बोलते हैं कि वो रोमन की हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो पॉल हेमन की हेल्प कर रहे हैं। रोमन रेंज डायरेक्टली CM पंक को बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और आई डोंट वांट टू टीम विद यू सर्वाइवर सीरीज। जिसके जवाब में पॉल हेमन रोमन रेंज को ये समझाते हैं कि सोलो सिकोआ हैज अ मेजर एडवांटेज ओवर रोमन रेंज राइट नाउ, और अगर हम CM पंक की हेल्प नहीं लेंगे तो रोमन रेंज OG ब्लड लाइन विल बी फिनिश्ड। और एट द सेम टाइम वो CM पंक को भी ये चीज बोलते हैं कि अगर आप OG ब्लड लाइन की हेल्प नहीं करेंगे, वंस सोलो सिकोआ एंड हिज ब्लड लाइन फिनिशेस OG ब्लड लाइन, वो लोग सारे के सारे CM पंक को टारगेट करेंगे। पॉल हेमन उन दोनों को यही वहां पे समझा रहे होते हैं कि नीड ऑफ द आवर ये है कि अभी हम सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए एज अ टीम काम करें। CM पंक कहते हैं कि वो यहाँ पे रोमन रेंज के लिए आए नहीं है, वो सिर्फ पॉल हेमन के लिए आए हैं और वो OG ब्लड लाइन की हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन के साथ जो किया उसकी वजह से। CM पंक ये भी बोलते हैं कि सर्वाइवर सीरीज के बाद वो और रोमन रेंज कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस। रोमन कहते हैं 1 टाइम, CM पंक कहते हैं 1 फेवर, जिसके बाद पंक इशारा करते हैं कि 1 फेवर फ्रॉम आर वाइज मैन, और पंक उठ के वहां से चले जाते हैं। भाई ये सुन के रोमन रेंज एकदम गुस्से में आ जाते हैं और रोमन रेंज पॉल हेमन से पूछते हैं कि वो कौन सा फेवर है। वहीं पॉल हेमन कहते हैं कि लेट्स गेट थ्रू वॉर गेम्स फर्स्ट, उसके बाद विल हैव द टाइम टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द फेवर। तो भाई सेगमेंट के बाद जो मैं देख पा रहा हूँ, CM पंक को लोगों ने इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया बिकॉज हेमन की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं फॉर सर्वाइवर सीरीज एंड ऑल्सो बियॉन्ड। अभी पिछली कई वीडियोस में जो मैं खिचड़ी की बात कर रहा था, इस खिचड़ी में अब हम CM पंक को भी ऐड कर देते हैं। तो कोडी रोड्स, रॉक, रोमन रेंज, CM पंक, सोलो सिकोआ और बाकी ब्लड लाइन के जितने भी मेंबर्स हैं, तो भाई ये बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर और ये मेन इवेंट लेवल की स्टोरी लाइन है जो यहाँ पे चल रही है। इसमें से अब क्या निकल के आता है, दैट इज अप टू ट्रिपल एच एंड द क्रिएटिव टीम। क्या मैजिक करते हैं इस बारी और हम लोगों को क्या बढ़िया प्रोग्राम दिखाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सर्वाइवर सीरीज टिल रेसलमेनिया। तो भाई बहुत मजा आने वाला है कल सर्वाइवर सीरीज में, बहुत एक्साइटेड हूं मैं तो। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना भाई ये मेन इवेंट कैसे निकलता है एंड में। अब वक्त आता है अपने मेन इवेंट का, जेकब फाटू वर्सेस जे उसो वॉर गेम्स एडवांटेज मैच। भाई ये बहुत ही तगड़ा मैच था, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई इसके अंदर, कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज सब लोग बैंड थे वहां से। और अगर मैं बात करूं तो जेकब फाटू इस मैच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए हैं। उन्होंने विदाउट एनी हेल्प जे उसो को ये मैच हरा दिया और वॉर गेम्स का एक जो एडवांटेज होता है वो न्यू ब्लड लाइन के पास आ चुका है। जेकब फाटू की जो परफॉर्मेंस है इन रिंग के अंदर वो बहुत ही तगड़ी थी इस मैच के अंदर और साफ पता चल रहा है यार कि काफी बढ़िया फ्यूचर है उनका इन टर्म्स ऑफ इन रिंग एक्शन अगर मैं बात करूं और उनका ओवरऑल जो फ्यूचर है WWE के अंदर, बिकॉज अभी तो आए उनको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। डिस्पाइट बीइंग अ हैवीवेट, जो मूव्स ये करते हैं भाई रोप्स के ऊपर और स्प्लैश और बाकी चीजें, भाई कमाल है, एकदम मजा आया था यार देख के। बहुत बढ़िया मैच था इनफैक्ट, बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी जेकब फाटू की। ओवरऑल मैं देखूं अगर रॉ से मच बेटर शो था स्मैकडाउन का। लेस देन 24 आवर्स रह गए हैं सर्वाइवर सीरीज में, वी आर ऑल सेट और कल सुबह 4:30 बजे भाई सर्वाइवर सीरीज स्ट्रीम होगी इंडिया के अंदर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो उठ के पूरी देखूंगा और उसके बाद फटाफट से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और अपने रिएक्शन शेयर करूंगा हर मैच के। तो यार वीडियो को कर दो लाइक भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगली वीडियो आएगी सर्वाइवर सीरीज के रिजल्ट्स की जो कि होगी कल संडे को। सो टिल देन टेक केयर और जय हिंद।